नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे निर्वाचन के अंतर्गत पीपीईएस पोलिंग पार्टी एंट्री सिस्टम अर्थात कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सिस्टम। चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एंट्री का काम होता है जिससे कि अधिक से अधिक कार्य को सुगम बनाया जा सके और साथ ही साथ कर्मचारियों की डेटा जो है अर्थात कर्मचारियों का जो डिटेल है वो इकट्ठा किया जाता है और इन कर्मचारियों के डिटेल से मतदान दल का गठन किया जाता है। चूंकि मतदान दल निर्वाचन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है और जो मतदान दल होता है वह सभी निर्वाचन बूथों में जाकर वोटिंग का काम कराते हैं। साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिसके लिए विभिन्न तरह की ड्यूटी लगाई जाती है और इसके लिए आवश्यक होता है कि कर्मचारियों का आंकड़ा और डाटा जो है वह एक जगह एकत्र किया जाए। और चूंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी का समय है तो आईटी का प्रयोग किया जाता है निर्वाचन के बहुत सारे कार्यों में। और अब जो कर्मचारियों का डेटा है वह भी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से जमा किया जाता है और इसी के आधार पर ही दल का गठन किया जाता है। चूंकि हमने पहले देखा है कि किस प्रकार से बहुत सारे कामों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, आज हम देखेंगे कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र होते हैं जिन्हें बनाने की आवश्यकता होती है जब हम किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को प्रविष्ट करेंगे। और फिर हम देखेंगे जो पीपीईएस सिस्टम है उसमें किस प्रकार से डेटा प्रविष्ट करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में है सबसे पहले कार्यालय की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। सभी जितने भी कार्यालय हैं उन्हें अपने कार्यालय की जानकारी अर्थात कार्यालय में कौन विभागाध्यक्ष है, विभाग का नाम क्या है, कार्यालय का पता क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो चीज़ें आपको इकट्ठा करना है। विधान कहाँ पर वो स्थापित है कार्यालय, साथ ही साथ फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, साथ ही साथ पिन कोड क्या है। ये सारी जानकारी इसलिए आवश्यक होती है कि हम ये पहचान सकें कि कोई कार्यालय किस विधानसभा क्षेत्र में है। चूँकि जिस विधानसभा में व्यक्ति कार्यरत होता है उस विधानसभा में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, दूसरे विधानसभा में लगाई जाती है। इसलिए ये जानकारी को भरना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही साथ इसमें शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रपत्र है कार्यालय की जानकारी का प्रपत्र, यह एक प्रारूप जो है वो भर के रखना होगा। इसको फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री करना होगा। इसी प्रकार से उस कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जानकारी अर्थात जानकारी क्या होगी, कर्मचारी का नाम क्या है, सरनेम क्या है, लिंग क्या है, उसकी जन्मतिथि क्या है, पद नाम, सेवा का प्रकार किस प्रकार का है, नियमित है, संविदा है, कलेक्टर दर पे है, दैनिक वेतनभोगी है। इस प्रकार से जो अलग अलग फील्ड इसमें आप देख रहे हैं वो जानकारी कर्मचारी की लेना है। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या कर्मचारी दिव्यांग है, यदि दिव्यांग है तो उसके प्रकार की जानकारी रखना है। साथ ही साथ यदि उनके पास दिव्यांग कर्मचारी किसी विभाग में हैं तो उनका सर्टिफिकेट अर्थात जो सर्टिफिकेट जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा जारी होता है वह जेपीजी फॉर्मेट में रखना है और इसका साइज होना चाहिए 15 केबी से छोटा। इसी प्रकार से कर्मचारी की बाकी जानकारियाँ कि कहाँ पर उसकी विधानसभा है, गृह जिला कौन सा है, साथ ही साथ सेवानिवृत्ति कब होगा, वेतनमान क्या है। वेतनमान को बहुत ही सावधानी से इसमें एंट्री करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पे मतदान दल में जो अलग अलग प्रकार के कर्मचारी लगते हैं उनका स्तर निर्धारित होता है। कौन पीठासीन बनेगा, कौन कर्मचारी क्रमांक 1, 2, 3 बनेगा, ये वेतनमान और पद के आधार पे निर्धारित होता है। इसके साथ साथ कुछ और जानकारियाँ जो हैं कर्मचारी की वो भी इसमें इकट्ठा करके रखना है जिसको सॉफ्टवेयर एंट्री करना है। तो वो है मोबाइल नंबर की जानकारी, क्या राजपत्रित है, साथ ही साथ बैंक की जानकारी जो है वो भी देना है क्योंकि इसी में ही मानदेय जो है वह जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी का मतदाता सूची में नाम कहाँ पर है अर्थात जहाँ पर भी उनका नाम होगा उसका ईपिक नंबर जो है वो डालना है, विधानसभा क्रमांक है, भाग संख्या किस पोलिंग बूथ में उनका नाम दर्ज है, साथ ही साथ उनका क्रमांक क्या है, ये सारी चीज़ें
इसमें एंट्री करना है। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ जो है कर्मचारी का, वो है कि क्या उनको मतदान कार्य का पूर्व में अनुभव है, क्या वे अन्य चुनाव कार्य में संलग्न रहे हैं, साथ ही साथ यदि किसी अन्य स्थल पे ड्यूटी है, अर्थात यदि वो कर्मचारी किसी कार्यालय में कार्यरत हैं और उनकी ड्यूटी कहीं फील्ड पे है, तो उसका भी एंट्री इसमें करना है। साथ ही साथ कर्मचारी का एक फ़ोटो रखना है और उसको स्कैन करना है 20 केबी के साइज के अंतर, अर्थात यदि साइज बड़ा होता है तो उसे कंप्रेस करना होगा। और ये सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है। तो सॉफ्टवेयर एंट्री कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर जो है उसका होम स्क्रीन है। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें एंट्री करना है। तो मैं अभी आपको इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा।